नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 2 जुलाई 2026 की। बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षकों को लेकर के नोटिफिकेशन भी अपडेट है और न्यूज़ अपडेट भी है। दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो विक्रम विरकर जी हैं, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के, इन्होंने जारी किया। और यहाँ पर जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार के सभी जिलों को लेकर के लेटर लिखा गया। इसमें बताया गया कि जो विज्ञापन संख्या टीआरई 3 की थी 22/2024 वाली, इसके तहत जो जितने भी नियुक्त एनआईओएस से 18 महीने के डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक हैं, इनकी सेवा समाप्त करने को लेकर के लेटर लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि ये जो विज्ञापन संख्या है, इसमें उल्लेख है भी शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक संख्या दिनांक 17/7/2023 के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगी। और आपको याद होगा तो कल मैंने जो यूपी टेट के एग्ज़ाम के संदर्भ में भी एक कोर्ट आदेश दिखाया था, जहां पर एनआईओएस को लेकर के ही आदेश वहां पर पारित हुआ है। इसी कारण से अब बिहार शिक्षकों के संदर्भ में या अलग अलग जिलों के संदर्भ में ये नोटिस निकल करके आ रहे हैं। और ये बताया गया है कि ये जो विज्ञापन संख्या है टीआरई 3 वाली, इसमें एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके समाप्त करते हुए इसकी सूचना विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना जो है वो सुनिश्चित करें। यहाँ पर देखेंगे तारीख 1 जुलाई 2026 की, जब ये नोटिफिकेशन जो है वो निकाला गया है 1/7/2026 को। बाकी ये पिछले पत्रांक की डेट पड़ी हुई है। बाकी जब ये नोटिफिकेशन जो है वो कल ही जारी हुआ है। अब बात करते हैं हम हमारे, यहाँ भी देखेंगे डेट पड़ी है, इसमें भी देखेंगे डेट पड़ी है। अब आपको टीआरई 3 के नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल था उसका भी वो हिस्सा दिखा देते हैं जिसका जिक्र इस नोटिस में किया गया है। जब आवेदन आप कर रहे थे तो नोटिफिकेशन में शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक संख्या 7/2023 के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने की डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी पहले ही लिख दिया था, यानी कि एनआईओएस से डीएलएड वाले ऑलरेडी आपके शिक्षक जो बनने की राह है टीआरई 3 वाले, उसमें नहीं होंगे। फिर भी यदि हैं तो अब उनकी जांच की जा रही है और इसीलिए नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर उनका विवरण मांगा जा रहा है। टीआरई 3 में 18 महीने की डीएलएड योग्यता बहाल शिक्षकों की जाएगी नौकरी। इसमें ही बताया गया है कि एनआईओएस के 18 महीने के डीएलएड की योग्यता पर बहाल विद्यालय अध्यापकों की सेवा समाप्ति के आदेश दिए गए हैं। इससे संबंधित आदेश राज्य के सभी जिला जो शिक्षा पदाधिकारी उनको दे दिए गए हैं। और ये आदेश 22 जून को ही तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि विज्ञापन संख्या टीआरई 3 के कंडिका बी में उल्लेख है कि शिक्षा विभाग के 7 दिसंबर 2023 को निर्गत आदेश के आलोक में एनआईओएस द्वारा जो 18 महीने का डीएलएड की उपाधि है, वो विद्यालय एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके समाप्त करते हुए इसकी सूचना विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और आदेश की प्रति भी कहा गया सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को जो है वो दी जाए और अध्यापक के पद पर ये जो है वो मान्य नहीं होंगे। एक और देखेंगे न्यूज़ अपडेट, 18 महीने के डीएलएड वाले शिक्षकों की जाएगी नौकरी। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि सेवा समाप्त करने के आदेश जो है वो दिए हैं। और ये जो हस्ताक्षर से इनके जारी हुआ था वो 22 जून को ही जारी हुआ था, जो मैंने भी सबसे ऊपर दिखाया। और वही सब जगह अब दोबारा से 1 जुलाई को जो है वो फॉरवर्ड किया जा रहा है ताकि जांच की जा सके। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई कि ऑलरेडी ही आपके टीआरई 3 शिक्षक जो उसमें आवेदन लिए गए थे टीआरई 3 को लेकर के, उसमें नोटिफिकेशन में ही क्लियर तरीके से लिखा था। तो संभावना ये है कि टीआरई 3 वाले शिक्षक इसमें ज़्यादातर होंगे ही नहीं, पर फिर भी अगर हो गए होंगे तो उनकी जांच करके उनको जो है वो बाहर किया जाएगा। ये था इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद।